गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे क्या, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। ठीक है, ये तो हमने कल भी पढ़ा था, लेकिन उसमें से क्या पढ़ा था हमने, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और एसिडिफायर क्या होता है वो पढ़ा था। ठीक है, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अमोनियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। इसमें आपने पढ़ लिया था, सब आपको पता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट क्या होता है। जो आपके स्टमक से रिलेटेड जो भी डिजीज है उनके लिए ये क्या है, एक मेडिसिन है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि एग्जाम्पल में इसने बोला कि दो टाइप के होते हैं एजेंट, जो आपका दवाई होता है, एक इनऑर्गेनिक होगा एक ऑर्गेनिक होगा। फिर कहता है कि उसमें एसिडिफायर आता है, जो कि एसिडिफायर क्या होता है, अगर स्टमक में मतलब कि एसिड की जो प्रेजेंस है वो कम हो तो उसको क्या करता है, वो बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो इसमें भी आपका था क्लासिफिकेशन की, एक गैस्ट्रिक एसिडिफायर होता है, एक आपका क्या होता है यूरिनरी, तीसरा क्या होता है सिस्टमेटिक, और तीसरा आपका चौथा आपका एसिड, मतलब कि जो नॉर्मल जनरल यूज में यूज होता है। ठीक है, ये होगा। अब एग्जाम्पल में आया था आपका अमोनियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अमोनियम क्लोराइड का मतलब कि अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है, NH4, और क्लोराइड का Cl। अगर दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अब इसका मतलब कि बोला है कि मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 53.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। फिर कहता है कि इसकी जो प्योरिटी परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, 99.5% आफ्टर ड्राइंग ओवर सिलिका जेल फॉर 4 आवर्स। सिलिका जेल भी आपका क्या होता है, एक सिलिका जेल क्या होता है, सिलिका जेल भी केमिकल ही होता है। ठीक है, जिसको उसके साथ मिला के आप क्या करोगे, ड्राई करोगे, कितने देर के लिए, 4 घंटे के लिए। ठीक है, सिलिका जेल भी व्हाइट कलर का एक आता है, मतलब कि रहेगा आपका, वो भी केमिकल की तरह ही होता है, ऐसे ही डब्बे में आता है वो भी। ठीक है, तो देखो ये जो आपका अमोनियम क्लोराइड है वो आपका कहाँ यूज होता है, ये लैब में यूज होता है। कहाँ यूज हो रहा है, लैब में। जब आप लैब में जाओगे तो अमोनियम क्लोराइड का डब्बा आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, और मतलब कि अगर मान लो कि आप अगर यूज कर रहे हो किसमें, स्टमक से रिलेटेड, मतलब कि जैसे प्रॉपर बना हुआ मेडिसिन अगर यूज करोगे तो उसमें क्या आएगा, ये आएगा। जैसे ये अमोनियम क्लोराइड जो है वो बफर्ड है, बफर मतलब इसका पीएच जो है वो क्या है, फिक्स्ड है ना। तो कहता है कि जैसे कि अगर ये वाला अमोनियम क्लोराइड लेके क्या करेगा, सबसे पहले मेंटेन पीएच कर रहा है, फिर कह रहा है कि सपोर्ट्स नाइट्रोजन साइकिल, जो नाइट्रोजन साइकिल होता है उसको सपोर्ट करता है, एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट बफर है। ठीक है, इसमें इन सारे चीजों का कंपोजिशन डाल के बनाया है। ठीक, तो मतलब अगर मान लो कि मेडिसिन अगर ले रहे हो तो ये इस तरह का मिलेगा, और ये आपका क्या है, डाइटरी सप्लीमेंट्स है। ठीक है, अगर जैसे कि डाइट के लिए लोग लेता है ना, डाइट में यूज करते हो ना, तो उसमें क्या था, जब डाइट लेते हैं तो हर चीज तो यूज नहीं कर सकते हम, कोई भी दवाई भी नहीं, क्योंकि उसमें हर आपका डाइट चार्ट एक बना हुआ रहता है ना। तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स लेते हैं, जो कि आपका किसका बना हुआ होता है, ये अमोनियम क्लोराइड का बना हुआ होता है। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया कि अमोनियम क्लोराइड जो आपका लैब में यूज होता है, एक जो आपका जनरल मार्केट में यूज होता है। ठीक है, तो उसमें आपका हो गया कि उसका मॉलिक्यूलर वेट 53.50 ग्राम पर मोल होता है, और प्योरिटी परसेंटेज जो होगी वो कितनी होगी, जब हम उसको क्या करेंगे 4 घंटे के लिए सिलिका जेल में, तब उसके बाद। ठीक है, फिर कहता है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब है कि मतलब कि हम ये क्या कहते हैं, इसको बना रहे थे अमोनियम क्लोराइड को, कि अमोनियम क्लोराइड को हम बनाएंगे कैसे, तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। पहला क्या है आपका, कॉमर्शियल प्रिपरेशन। कॉमर्शियल प्रिपरेशन क्या होता है बताओ, हाँ? ठीक है, चलो मान के चलते हैं, तो कह रहे तो मान लेते हैं। ठीक, समझो पहला क्या है आपका, कॉमर्शियल प्रिपरेशन। ठीक है, कॉमर्शियल प्रिपरेशन में रिएक्शन आपका क्या बनेगा, सबसे पहले NH3 और HCl। अब देखो क्या फॉर्मूला होता है अमोनियम का। अब तुमको एक बात पता चला कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन कहाँ से जाता है, HCl से जाता है। अमोनिया को हम किसके साथ मिलाते हैं, HCl के साथ। ठीक है, तो HCl क्या करता है, एक हाइड्रोजन जो है आपको इसको दे देता है, किसको, अमोनिया को। तो ये क्या हो जाता है अमोनियम, और यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाता है
क्लोराइड, तो इसीलिए क्या हो जाता है ये अमोनियम क्लोराइड। जब हमने दो चीजों को मिलाया, क्या, अमोनिया और क्लोराइड को, सॉरी HCl को, तो HCl ने क्या किया, एक हाइड्रोजन अपना किसको दे दिया, हाँ अमोनिया को, तो वो क्या हो गया अमोनियम, और ये जो हो गया आपका क्या रह गया, सिर्फ क्लोराइड बच गया, तो इसीलिए क्या हो जाएगा वो अमोनियम क्लोराइड। तो हम HCl के साथ अमोनिया को मिला के अमोनियम क्लोराइड बना सकते हैं, ठीक है। तो आप कहता है कि दिस इन्वॉल्व्स पासिंग अमोनिया गैस इनटू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय इवापोरेशन टू ड्राइनेस, ठीक है। यही वाली बात पर आप बता रहा है आपका कि अमोनिया गैस को किसके साथ करवाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, ठीक है। तो कैसे, फॉलोड बाय इवापोरेशन टू ड्राइनेस। अब इसको हमको ड्राई करना है, तो ड्राई ये किस मेथड से कर रहा है, इवापोरेशन मेथड से, मतलब उसमें जितना भी लिक्विड होगा वो क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा, और सॉलिड मटेरियल जो होगा वो बच जाएगा, ठीक है। फिर कहता है कि प्यूरिफिकेशन इज डन बाय सब्लिमेशन और क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। जो आपका प्यूरिफिकेशन होगा, मतलब कि जो सब्सटेंस को आप प्यूरिफाई करोगे वो कौन से मेथड से करोगे, सब्लिमेशन और क्रिस्टलाइजेशन। सब्लिमेशन रिएक्शन, सब्लिमेशन मेथड क्या होता है आपका, अ सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट बिकमिंग लिक्विड। जब क्या कहता है कि सॉलिड मटेरियल बिना लिक्विड बने क्या होता है, गैस में चेंज हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। और क्रिस्टलाइजेशन तो आपको पता है कि क्रिस्टल जिसमें बनता है उसको हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक। तो यही कहता है कि ये दो मेथड से हम क्या करते हैं, इसको प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। कहते हैं कि इन सब्लिमेशन वोलेटाइल आयरन सॉल्ट्स आर रिमूव्ड बाय एडिंग 5% कैल्शियम फॉस्फेट। अब देखो सब्लिमेशन रिएक्शन में क्या होगा कि वोलेटाइल आयरन सॉल्ट्स आएगा, इसको रिमूव करना हमको जरूरी है, तो वो रिमूव हम कैसे करेंगे, 5% कैल्शियम फॉस्फेट को ऐड करके, तो वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद क्या प्रोसेस होगा कि द प्रोसेस इज कास्ट आयरन पॉट्स। कास्ट आयरन पॉट क्या होगा, आयरन का बना हुआ पॉट, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, लाइन विद फायर, क्ले और ग्लास। जैसे कि मतलब कि क्या कहता है कि एक फायर ग्लास मान लो कि होगा, लेकिन अगर क्या होता है ना कि कई बार अगर मान लो कि कोई चीज जैसे सिलिका, और ये कौन सा ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास आप यूज करते हो, है ना, तो क्या आप उसको मतलब एकदम पूरा खौला सकते हो, मफल फर्नेंस में डाल सकते हो। मफल फर्नेंस आपका एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसमें अगर जिंदा आदमी को भी वो पिघला दे, ठीक है। अगर गलती से उसमें मतलब मान लो चलते में अगर चला गया तो वो पिघला देगा, ऐसा है, किसी भी चीज को वो पिघला सकता है, उसमें इतनी कैपेसिटी है। तो मफल फर्नेंस में यहाँ है भी, ठीक है। तो उसमें है, मान लो कि कोई भी इक्विपमेंट आप मतलब कि डालते हो तो वो उसको नहीं ले सकता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट बनता है। किसके लिए, अब जैसे मान लो कि कोई चीज को आप जब इवापोरेशन करोगे तो मतलब वो बर्तन बहुत ज्यादा गर्म होगा और बहुत देर तक वो प्रोसेस चलेगा, पता नहीं कब आपका ऑब्टेंट होगा रिजल्ट, तब तक तो वो बर्तन गल के राख हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या हम यूज करते हैं, आयरन पॉट यूज करते हैं। उसके बाद हम उसमें क्या लगाते हैं, उसमें फायर क्ले, ठीक है। फायर क्ले का मतलब क्या हुआ, देखो मिट्टी जो होता है उसमें क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है ना, कि मतलब वो हीट को, इसीलिए क्या करते हैं हम चारों तरफ उसके क्या करते हैं, मिट्टी का वो लगा देते हैं, ताकि मिट्टी जो है, हीट जो है वो डायरेक्टली पेन पे ना पड़े, हीट जो है वो किसको कौन एब्जॉर्ब कर ले, सॉइल एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो क्ले का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मिट्टी होता है। तो सिंपल सी बात है कि मान लो कि एक ये जो क्या है आपका आयरन पॉट है, आप इसमें हम क्या करेंगे, चारों तरफ से लेयर चढ़ाएगा, किसका, क्ले का, ठीक है। और एक क्या कहता है कि मतलब कि कास्ट आयरन पॉट्स लाइन विद फायर क्ले या फिर ग्लास, ठीक है। जैसे कि मान लो कि चाइना डिश होता है ना आपका, अगर आप पेट्री डिश डालो या बोरोसिलिकेट ग्लास डालो मफल फर्नेंस में, वो गला देगा, पूरा पिघला देगा। क्यों, क्योंकि जो बोरोसिलिकेट ग्लास होता है वो भी पिघला के ही बनाया जाता है, ठीक है। मतलब उसको, मतलब कांच ग्लास को वो पूरा पिघलाता है, पिघला पिघला के उसको शेप में लाता है, ठीक है। कभी बोरोसिलिकेट ग्लास बनते हुए देखना, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे उसके, तो उसको देखना पूरा एकदम आग में, फायर में उसको गलाता है, जैसे लोहा को शेप डालने के लिए हम उसको पिघलाते हैं ना, वैसे ही ग्लास को भी। तो मफल उसमें क्या, मफल फर्नेंस में अगर हम नॉर्मल ग्लास को डालेंगे पिघल जाएगा, क्योंकि वो पिघल के ही बना है। या फिर पेट्री डिश हो गया तो पेट्री डिश भी तुरंत होगा, लेकिन चाइना डिश जो होता है वो आपका नहीं पिघलेगा। क्यों नहीं पिघलेगा, तो किसका बना हुआ होता है, मिट्टी का बना हुआ होता है ना। एक अलग तरीके का मिट्टी यूज किया जाता है, जब तुम जाके देखोगे वो जो गोल सा कटोरी जैसा होता है ना, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, चाइना डिश कहते हैं। और जो वो मतलब कि प्लास्टिक का होगा या कांच का होगा जिसमें ढकने वाला आता है, वो पेट्री डिश होता है। तो चाइना डिश जो है वो उसको झेल सकता है,
ठीक है। तो इसलिए हम क्या मान लेंगे कि जो ये आता है, जैसे कि चाइना डिश आपका होता है, एक एग्जांपल लेके चल सकते हैं, या फिर ऐसा ग्लास जो कि हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, उतना हीट में अगर रह सकता है इतना आग में, तो भी आप यूज कर सकते हो, है ना। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि द प्रोसेस, ये प्रोसेस आपका तभी यूज डन होगा या समाप्त होगा जब का होगा आपका कास्ट आयरन पॉट्स लाइन विद फायर क्ले और ग्लास, है। जब आप उस फायर प्लर, क्योंकि अगर ये चीज नहीं करते हो तो आपका पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक आपका बर्तन हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, एक बार नहीं करना शुरू कर जाए तो है आपका प्रोसेस, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ तक क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या बोला कि हमने NH3 को HCl के साथ कंबाइन किया, तो HCl ने अपना एक हाइड्रोजन दे दिया, तो अमोनियम क्लोराइड बन गया, ठीक। दूसरा कहता है कि यही बात हो गया कि अमोनियम गैस को किसके साथ पास किए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, फिर वो क्या किया, उसको इवापोरेट किए और ड्राई कर लिए, ठीक। दूसरा में कहता है कि प्यूरिफिकेशन के लिए हमने सब्लिमेशन मेथड यूज किया और क्रिस्टलाइजेशन मेथड, मतलब कि डायरेक्टली उसको लिक्विड में बिना सॉलिड को ही हमने क्या किया, गैस बना दिया, ठीक। फिर कहता है कि आपका इसको वोलाटाइल जो आपका प्रेजेंट रहेगा सब्लिमेशन रिएक्शन में, उसको हम रिमूव करेंगे कैसे, 5% कैल्शियम फॉस्फेट को ऐड करके, ठीक। फिर कहता है कि आपका अब ये सारा प्रोसेस जो होगा वो तभी डन होगा जब आपके फायर पॉट में एक जो क्ले है, मतलब कि फायर क्ले का उस पर लाइनिंग हो, ठीक है, परत बना दिए दो तुम, ठीक। अब उसके बाद हुआ आपका क्या, ये तो था क्या, कौन सा मेथड, कॉमर्शियल मेथड। अल्टरनेटिव मेथड मतलब क्या होता है, मतलब नॉर्मल, ठीक है, जिसका हमको किसी मतलब कि किसी बेस पे हमको काम नहीं करना है, ठीक है, बड़े पैमाने पे हमको नहीं बनना है। अगर मान लो लेबोरेटरी में हमको परफॉर्म करना है ना, तो हम क्या करेंगे, कोई और मेथड का यूज करेंगे, कैसे, रिएक्शन अमोनिया गैस लिक्विड्स विद लाइम, लाइम के साथ क्या करेंगे हम, अमोनिया गैस को रिएक्ट करवा देंगे। अब अमोनिया गैस को जब लिक्विड के साथ लाइम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या रिलीज करेगा, अमोनिया रिलीज करेगा, विच इज देन एब्जॉर्ब्ड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जब अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एब्जॉर्ब होगा तो वो अमोनियम क्लोराइड बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि जो आपका HCl है वो अमोनिया को एक हाइड्रोजन दे देगा, तो वो NH4 हो जाएगा और वो Cl हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये अल्टरनेटिव मेथड था, मतलब नॉर्मल जो आप फॉर्मली आप लैब में परफॉर्म कर सकते हो, है ना। फिर आपका कहता है कि एसे एस्टिमेशन, मतलब कि ऐसे में क्या आएगा आपका, स्टेप बाय स्टेप इसने बताया है कि क्या करोगे, वे करोगे क्या, 0.02 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, तो क्या करोगे 40 ml वाटर में डिजोल्व करो, डिजोल्व करने के बाद क्या करोगी, ऐड 3 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड टू एसिडिफाई। अब उसको हमको अगर एसिडिफाई करना है तो हम क्या ऐड करेंगे उसमें, एसिड को। फिर कहता है कि ऐड 50 ml ऑफ 0 नॉर्मल सिल्वर नाइट्रेट एंड 5 ml ऑफ नाइट्रोबेंजीन और सेक करेंगे, मतलब मिला लेंगे, सबको मिक्स करके मिला देंगे, ठीक है। मिलाने के बाद क्या करेंगे, टाइट्रेट एक्सेस नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग, टाइट्रेट का मतलब यही होता है, ठीक है। तो हम उसको किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, सिल्वर नाइट्रेट को यूज करके नॉर्मल, नॉर्मल क्या होगा N/10, मतलब क्या हो जाएगा इसका, N किसको डिनोट करता है, तो किसके बराबर, मतलब कि किसके ये किसके उसके हो जाएगा, कितना होगा, और अमोनियम क्लोरोथायोसाइनेट का क्या कितना क्वांटिटी है आपका 10, तो दोनों को आपस में डिवाइड कर लेंगे, है ना। उसके बाद कहता है कि आपका इंडिकेटर जो यूज होगा वो कौन सा होगा, फेरिक अमोनियम सल्फेट, जो कि होगा कितना 2 ml होगा, ठीक है। अब इसमें अगर सिंपल सा देखो, अगर इसका रिएक्शन से तुमको पता चल जाएगा कि इसमें क्या ही क्या रहा है। ये हमने सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड ऊपर में बनाया था, अब हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पे प्योरिटी एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे इसको, सिंपल इसने कहा कि AgNO3 के साथ हम रिएक्शन करवा लेंगे, है ना। तो कह रहा है कि NH4, आप बताओ कि इसमें NH4 किसके साथ जाके मिलेगा, NO3 के साथ, तो क्या बना लेगा ये अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, NO3 मतलब नाइट्रेट, बच क्या गया इसके पास AgCl, तो क्या हो गया आपका अमोनियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड। यही तो बोल रहा था ये कि सिल्वर नाइट्रेट का हम यूज करेंगे और उसमें क्या करेंगे, नाइट्रोबेंजीन को, कितना नाइट्रोबेंजीन 5 ml नाइट्रोबेंजीन को डाल के सेक कर लेंगे, सेक करने के बाद फिर उसमें सिल्वर नाइट्रेट को हम
ऐड करेंगे। अब जब सिल्वर नाइट्रेट तुम ऐड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है तुमको क्या मिलेगा, जब अमोनिया जो है अगर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, मतलब कि आपका Cl जो है वो अकेला बच जाएगा। तो आपका यहाँ पे Ag बचा और यहाँ पे Cl बचा, तो दोनों आपस में जाके रिएक्ट किया तो क्या बना लिया, वो सिल्वर क्लोराइड बना लिया। ठीक, अब ये कहता है कि जो आपका 0.1 नॉर्मल AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो इसके बराबर होता है कितना, 0.005349 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड के बराबर होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 0.1 नॉर्मल AgNO3 है तो मतलब वो किसके बराबर है, अमोनिया क्लोराइड के कितने के बराबर है, 0.005349 के बराबर है। ठीक है, मतलब डायरेक्टली मानो ये इक्वल टू ये। ठीक, तो इसके इस तरीके से हम क्या चेक कर लेंगे, प्योरिटी चेक कर लेंगे। और इसमें मेथड कौन सा यूज हो रहा है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेट है। यहाँ पे प्रेसिपिटेट आपका बना, फिर आपका मेथड कौन सा है इसमें, बुल्हार मेथड। आपने एनालिसिस में पढ़ा होगा बुल्हार मेथड क्या होता है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, तो इसको बताने की जरूरत है नहीं ना। ठीक, फिर आपका वो कौन सा टाइट्रेशन था आपका, उसको मेथड था प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, जिसमें आपने बुल्हार मेथड का यूज किया। अब कौन सा आपका एसिड बेस टाइट्रेशन मेथड, सिंपल सी बात है एसिड बेस को, है ना, ये भी उसमें पढ़ा होगा। क्या है कि सिंपलर एंड मोर इकोनॉमिकल नो सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट बहुत महंगा आता है, डिब्बा में बहुत ज़्यादा होती है, कभी देखना छोटा सा डब्बा आएगा अपने लैब में, है ना, और कीमत बहुत बड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वो महंगा पड़ता है ना। तो अगर आपको मतलब कमर्शियल बेसिस पे करना है, ये लैब में जैसे करते हैं, तो आपको सबसे अच्छा क्या करना है, 0.1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड को वे करना है और डिजोल्व करना है किसमें, 50 ml वाटर, और क्या लोगे, कोनिकल फ्लास्क लोगे। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क कैसा होता है, ऐसा ही कुछ होता है ना, थोड़ा सा इसका ये वो होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, उसको डिजोल्व कर दोगे। ठीक, अब डिजोल्व इतना मुझे डायग्राम नहीं आता है, लेकिन अगर चलो तो ऐसे ही ये नहीं होता है, सॉरी ये मुड़ जा रहा है बार बार, कहाँ गया, हाँ देखो ऐसे होता है, यहाँ से ये ढका हुआ होता है। ठीक है, तो इसको मान लो कि कोनिकल फ्लास्क है, इसमें हम उसको डाल देंगे। ठीक है, फिर कहता है कि ऐड 5 ml न्यूट्रलाइज फॉर्मल एल्डिहाइड सॉल्यूशन। क्या करेंगे, उसको न्यूट्रलाइज एल्डिहाइड सॉल्यूशन क्यों डालेंगे, क्योंकि एसिड बेस का रिएक्शन है। ठीक है, अगर आप उसमें मतलब ऐसे ही कुछ भी डाल दोगे तो फिर उसका क्या हो जाएगा, पीएच इम्बैलेंस हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, उसमें न्यूट्रल डालेंगे ताकि ना एसिड हो, ठीक है, ना ज्यादा एसिडिक हो ना ज्यादा बेसिक हो। इसलिए हम 5 ml न्यूट्रलाइज फॉर्मल एल्डिहाइड सॉल्यूशन का यूज करेंगे। ठीक, कहता है ये फॉर्मिक एसिड विद डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग फिनोल्फथलीन एज एन इंडिकेटर। ठीक है, कहता है कि ये क्या करता है आपका, जब इसमें आप ऐड करते हो तो वो क्या करता है, फॉर्मिक एसिड को जो है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, किसके साथ, तो डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके। ठीक है, फिर कहता है कि मतलब कि जब आपका ये रिएक्शन कंप्लीट होगा वो कौन बताएगा आपको, इंडिकेटर बताएगा। तो इंडिकेटर कौन सा यूज करोगे आप, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर को यूज करोगे। ठीक है, फिर कहता है कि अलाउ द सॉल्यूशन टू स्टैंड। अब अलाउ द सॉल्यूशन को स्टैंड मतलब थोड़ा देर के लिए उसको छोड़ दो। ठीक है, स्पेस दे दो उसको। उसके बाद कहता है कि द टाइट्रेट द रिलीज HCl, मतलब कि टाइट्रेट का मतलब क्या होता है, क्या होता है स्टैंडर्ड, ये सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो कहता है कि देन टाइट्रेट रिलीज HCl, तब आपके पास क्या रिलीज होगा, HCl रिलीज होगा। HCl रिलीज होगा किसके साथ, क्योंकि NaOH हम ले रहे थे ना, तो NaOH जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, स्टैंडर्ड लेंगे। तो क्या कहता है कि HCl जो आपका रिलीज होगा वो किसके साथ होगा, स्टैंडर्ड NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम किसको यूज करके, यहीं पे देखो ये बात भी यहीं पे था कि जब हमने क्या किया, फॉर्मिक एसिड को ट्रेस किया। ठीक है, फॉर्मिक एसिड को ट्रेस करने के लिए हमने उसमें क्या डाला, NaOH डाला। ठीक है, अब NaOH डाल के हमने इंडिकेटर कौन सा यूज किया। ठीक है, अब ये जो है ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज ट्रेसेस मतलब फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, न्यूट्रलाइज करेगा, और जो हाँ न्यूट्रलाइज करने का बाद बताएगा वो कौन बताएगा, क्लीन बताएगा कि हाँ आपका जो रिएक्शन था वो हो चुका है। ठीक है, अब है कि उसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे।
जब आप किसी रिएक्शन को करके थोड़ी देर के लिए अलाउ करते हो, जैसे कि क्या था लिमिट टेस्ट में, हर चीज में क्या था कि 5 मिनट के लिए उसको साइड रख दो और जब सेटल हो जाएगा तो उसमें पता चल जाएगा आपको, है ना। तो ऐसे ही इसको क्या करना है हमको कि सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए हमको छोड़ देना है, ठीक है। उसमें कुछ मतलब कि नहीं करना है ताकि वो हिले डुले नहीं, स्टेबल हो, ठीक है। तो बात करते हैं आपकी देन टाइट्रेट द रिलीज। उसके बाद जो आपका HCl रिलीज हुआ है उसको हम क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे। टाइट्रेट करेंगे किसके साथ, NaOH के साथ। कौन सा यूज करके इंडिकेटर, फिनोल्फथालीन। इंडिकेटर तो सेम ही यूज होगा ना हर जगह, ठीक है। लेकिन अगर आपको HCl को टाइट्रेट करना है, ठीक है, रिलीज जो आपका HCl रिलीज होगा उसको हमको क्या करना है, फिर से मतलब कि क्या करना है, टाइट्रेट करना है। टाइट्रेट करते हो तभी तो अमोनियम क्लोराइड जाके बनाते हो ना, उसका हाइड्रोजन एक जाता है तो आपके पास क्या बच जाता है, सिर्फ Cl बच जाता है, ठीक है। तो उसको किसके साथ टाइट्रेट करोगे, NOH के साथ। इंडिकेटर आपका वही यूज होगा, क्या, फिनोल्फथालीन। फिर यहाँ पे वही बात कह रहा है कि 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH इक्वल टू, आप समझ रहे हो, मतलब कि अगर यहाँ पे NaOH की अगर इतनी अमाउंट होगी तो वो किसके बराबर होगी, 0.00549 NH4 अमोनियम क्लोराइड के बराबर होगी, ठीक है। कहने का मतलब NaOH इक्वल टू अमोनियम क्लोराइड, है ना। बस उसका क्या हो गया कि अगर इसका मतलब कि वॉल्यूम इतना है तो उसका वॉल्यूम इतना होगा, और दोनों ही आपस में एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है, जैसे अभी ऊपर पढ़ा था ना। तो ये था एक अल्टरनेटिव मेथड जिसको आप लैब में परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपका क्या है फिर, केमिकल रिएक्शन जो इसमें इन्वॉल्व होता है। कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है आपका, सबसे पहले हाइड्रोलिसिस, मतलब यहाँ पे क्या होगा, कौन टूटेगा, हाइड्रोजन टूटेगा, टूटेगा ना। लाइसिस आ गया मतलब नहीं टूटना है ना, ब्रेकडाउन। तो NH4 ये तो अमोनियम क्लोराइड हमने ले लिया, फिर इसके साथ में हमने ये जो लिया वो क्या है आपका, वाटर है, ठीक है। अब ये जो बताओ कि NH ये H तो एक क्या कहते हैं, कहाँ जाएगा, कहीं जाएगा, Cl के साथ चला जाएगा, Cl के साथ चला है, और NH4 आपका यही रह गया। अब जो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ OH बचा है, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो हमने इसे ले लिया है, तो सिर्फ वहां पे क्या बचेगा, OH। तो OH जो है ये किसके साथ जाके कंबाइन हो जाएगा, NH4 के साथ। तो NH4 और OH हो गया, तो क्या हो गया ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बचा क्या आपका Cl, और जो इसने एक हाइड्रोजन इसको दिया तो क्या हो जाएगा आपका HCl। तो क्या बना लिया इसने, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसके प्रेजेंस में जब हमने वाटर के साथ अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाया। अब हाइड्रोलिसिस है तो हाइड्रो मतलब वाटर और लिसिस मतलब वाटर का ब्रेकडाउन होगा, ठीक। तो ये प्रोसेस में ये था कि वाटर के साथ अमोनियम क्लोराइड को मिलाओगे तो आपका क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। अब देखो दूसरा रिएक्शन तुम्हारा क्या था, रिएक्शन विद फॉर्मल एल्डिहाइड, जिसमें क्या बनाएगा ये, हेक्सामीन बनाएगा, ठीक है। हमने क्या लिया था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया था और फॉर्मल एल्डिहाइड लिया था, जिससे हमको क्या बनाना था, हेक्सामीन बनाना था। तो यहाँ से क्या उठाया, CH2 उठाया, ठीक, और 6 उठा लिया, ये आ गया, और N4 यहाँ से उठा लिया, ठीक है, 4 गो नाइट्रोजन यहाँ से ले लिया। अब सबसे पहले बैलेंस करना सीखो कैसे, पहले देखो यहाँ पे क्या है, 4 है, ठीक है। तो उसके हिसाब से तुम्हारा नाइट्रोजन यहाँ पे N मतलब कितना हुआ, ये कितना होगा, कितना होगा, 16 गो हाइड्रोजन, 16 गो हाइड्रोजन होगा, ठीक है। और उसके बाद नाइट्रोजन 4 गो होगा, क्योंकि यहाँ 4 से N मल्टीप्लाई हुआ तो 4 ही होगा, ठीक। अब देखो ये OH जो है वो भी क्या होगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ हाइड्रोजन, 20 हुआ, 20 हुआ, ठीक। अब इधर आओ, यहाँ देखो कितना है तुम्हारा, 6 और 6 कितना हो गया, कितना हुआ, 12, ठीक है। इधर कितना था, 12 और 20 32, टोटल कितना हो गया, 12 और 20 32। बैलेंस इधर का बैलेंस है। अब इधर आओ, इधर क्या कहता है कि इसने CH2 ले लिया, ठीक। तो 6 दूनी 12, 12 हाइड्रोजन हो गया तुम्हारा, ठीक है। और क्या कहते हैं इधर कितना है तुम्हारा, 20,
तो 20 और 12 32। हो गया बैलेंस? हो गया बैलेंस? हुआ? और जो अब लिया गया है तो N4 यहाँ से नाइट्रोजन जो 4 था आपका उसको यहाँ उठा के ला दिया गया, और जो ये था इसको यहाँ पे ला दिया गया, तो ये बन गया आपका हेक्सामीन। और ये आपका 10 दूनी 20 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। आप समझ में आ गया कैसे आया 10? चंदू क्या नहीं समझ में आया? ठीक है, चलो एक बार और बता देते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ तुम बताना, ठीक? अब बताओ यहाँ पे कितना नाइट्रोजन है? 4 से N मल्टीप्लाई हुआ तो 4, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका? हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन 4 बोला है, ठीक है। तो 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया? ठीक है। अब यहाँ पे एक जो है वो आपका OH ग्रुप है, ठीक है। तो OH ग्रुप में जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा हाइड्रोजन? 4। तो 4 को फिर से मल्टीप्लाई किए हम किससे? 1 से, मतलब एक ही है ना, एक ही है। तो कितना हो गया आपका? 4 होगा। मान लो कि यहाँ पे 4 ये तो आपका नाइट्रोजन था और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कितना हो गया? हाइड्रोजन कितना हो गया? ये तो नाइट्रोजन है ना, इसको छोड़ देंगे, ये हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हाइड्रोजन? 20 हो गया, ठीक। अब इधर आते हैं तो C6H2, तो हाइड्रोजन यहाँ पे पहले से 2 है, अगर 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्या बोला था, अमीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6। अगर एक कार्बन है तो एक को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 6 ही होगा, तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पे? C6, ठीक है। अब अगर हम हाइड्रोजन यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, तो अगर दोनों को, अब यहाँ एक चीज याद रखो, जो भी यहाँ रहेगा ये स्टार्टिंग में रहेगा, इससे पूरा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सभी मल्टीप्लाई उससे पहले होंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जैसे 4 था, यहाँ पे क्या है? 6 है। तो एक कार्बन को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। अगर 2 हाइड्रोजन को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 × 2, तो कितना हो गया आपका? 12 हुआ, 12। तो अब इधर कार्बन हाइड्रोजन कितना था? 20, और इधर कितना है? टोटल कितना हो जाएगा? 32, ठीक। अब ये तो हो गया इस साइड वाला, इस साइड का बैलेंस हुआ। अब इधर आओ, CH2 और CH2 का स्क्वायर, क्या कहते हैं, होल हो गया, तो स्क्वायर नहीं है वो, ठीक है। इसको स्क्वायर नहीं पढ़ सकते हैं, इसको क्या किया है इसने, कब ब्रैकेट में डाल के 6 लगा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों ही इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो मल्टीप्लाई होगा तो अगर कार्बन को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 कार्बन हो जाएगा। अगर 2 हाइड्रोजन को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा, तो ठीक है। तो उसके बाद क्या कहता है कि तो कार्बन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12, 12 हुआ। कहता है कि यहाँ पे जो आपको अमीन बनाना है, अमीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12 और N4 होता है ना। तो ये फॉर्मूला तो सही है, सही है, लेकिन अब जब यहाँ पे आओगे तो जो ये 6 यहाँ था वो 6 को कहाँ ला गया? यहाँ लाया गया ना, यहाँ पे लाया गया। अब इससे क्या मल्टीप्लाई होगा? कार्बन ए मल्टीप्लाई होता है। कितने कार्बन है आपके पास? 1। तो 1 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 6, तो मतलब 6 कार्बन हो गया आपका। अब यहाँ पे पहले से कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 2। तो 2 हाइड्रोजन को जब आप 6 से अब यहाँ पे इससे ये क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या कितना हो जाएगा? 12 हाइड्रोजन। तो 12 ये हो गया। उसके बाद आपका इधर कितना है? 10 हाइड्रोजन, तो 10 दूनी 20, तो यहाँ पे 20, टोटल कितना हो गया? 32, और एक ऑक्सीजन जो आपका था वो, तो बैलेंस हो गया, बैलेंस 32, और हेक्सामीन भी बन गया। और यहाँ पे जो आपका वो H2O है वो कितना है? अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन को मतलब कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो H2 को, तो वो हो जाएगा 12, मतलब 10, 10 दूनी 20, ठीक है। तो 20 हो गया, तो 20 गो यहाँ और 12 गो यहाँ, 32 गो हो गया। बैलेंस क्लियर? आप समझ में आ गया? चलो, उसके बाद कहता है कि टाइट्रेशन ऑफ HCl। अब तो देखो ये तो हेक्सामीन बना लिया, अब क्या करना है आपको? HCl के साथ इसको क्या करना है? टाइट्रेट करना है, ठीक है। अब इसको टाइट्रेट करना है तो HCl सबसे पहले लेंगे और किसके साथ मिलाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका बताओ कैसे होगा बैलेंस?
सिंपल सा बात है, इसमें क्या बनेगा आपका NaCl। हाँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, H बच गया ना यहाँ पे, यहाँ से क्या गया आपका Na गया सिर्फ, Na और इधर का Cl, इधर भी OH बचा और इधर भी H बचा, तो यहाँ पे कितना H हो गया आपका 2, और ऑक्सीजन कितना है आपका, तो ये क्या हो गया वाटर हो गया। अब यहाँ पे मतलब आपका प्रॉपर्टीज है अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड का प्रॉपर्टीज कैसा होगा, व्हाइट होगा, कलरलेस होगा, क्रिस्टलाइन पाउडर होगा, ठीक है, मतलब कि क्रिस्टल के फॉर्म में। फिर क्या कहता है आपका टेस्ट किसका कैसा होगा, इसका कूलिंग के साथ साथ नमकीन भी होगा, ठीक है। फिर कहता है आपका ऑर्डर कैसा होगा, ऑर्डरलेस होगा। फिर कहता है आपका हाइग्रोस्कोपी कैसे होगा, स्लाइटली होगा, मतलब कम हाइग्रोस्कोपी होगा, मॉइस्चर जो है वो कम गेन करेगा, ठीक। फिर कहता है आपका सॉल्युबिलिटी, मतलब कि फ्रीली इन वाटर एंड ग्लिसरीन, मतलब कि फ्रीली सॉल्युबल होगा किसमें, वाटर, और हल्का सॉल्युबल होगा वो किसमें, एल्कोहल में, ठीक है। फ्रीली मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से सॉल्युबल होगा वाटर और ग्लिसरीन में, लेकिन जो वो सॉल्युबल हल्का हल्का होगा वो किसमें होगा, एल्कोहल में, ठीक है। फिर कहता है कि पीएच जो होता है इसका क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि आपने हर जगह पर आके न्यूट्रलाइज चीजों को यूज किया जाता है, तो उसका पीएच भी क्या होगा, न्यूट्रल होगा। फिर क्या कहता है, और एसिडिक मतलब कि बिकम्स एसिडिक ओवर टाइम ड्यू टू हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस के होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, टाइम के साथ वो एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है आपका इनकम्पेटिबिलिटी, इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसके किसके साथ कंपेटिबल नहीं है, तो किसके साथ नहीं है, कार्बोनेट के साथ, मेटल के साथ, सॉल्ट के साथ और अल्कलीज के साथ, मतलब बेस के साथ, तो क्या होगा इनकम्पेटिबल, सॉरी कंपेटिबल नहीं होगा। फिर कहता है इसका मेडिसिनल यूज, मेडिसिनल यूज क्या क्या होगा इसका, एसिड बेस के बैलेंस में, मतलब एसिड बेस का जो बैलेंस होगा उसको मेंटेन करके रखेगा। दूसरा क्या है आपका डायोटिक इफेक्ट, मतलब कि उसमें क्या करेगा, जो कन्वर्ट करेगा अमोनिया सोल्ट को यूरिया में, जो आप अमोनिया सोल्ट को लोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिया में, ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि H हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन्स रिएक्ट विद बाइकार्बोनेट, CO2 के साथ क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा, तो क्या एन किसके साथ, H2O के साथ, मतलब वाटर और इसके साथ दोनों के साथ, ठीक है। फिर कहता है कि विच रिड्यूसेस द अल्कलीन रिजर्व एंड मेक्स यूरिन एसिडिक, तो क्या करेगा, जो उसका अल्कलीन प्रॉपर्टी होगा उसको क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा, और जो उसको क्या करेगा, ऐसे हाँ उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो लाने का काम करेगा, ठीक है। फिर कहता है आपका एक्सपेक्टोरेंट एंड डायफोरेटिक, एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है आपका, सिरप वगैरह, गले का खराश वराश हो गया, वो सब क्या होता है, एक्सपेक्टोरेंट में आता है, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा कि स्टिमुलेट्स रेस्पिरेटरी ट्रैक सेक्रेशन, मतलब कि जो भी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में सेक्रेशन होगा उसको क्या करता है, ये स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो कहता है कि रिड्यूसेस म्यूकस विस्कोसिटी, म्यूकस का क्या होता है, अब जहां पे एक्सपेक्टोरेंट आया मतलब कि बोलो वही होता है, तो कल गले में कफ वगैरह हो जाता है वही तो होता है, हाँ वही हुआ, मतलब कफ वगैरह जो होता है ना तुम्हारा, क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करता है, ये कम करने का काम करता है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टोरेंट जो आप लेते हो उसमें सिरप वगैरह ही आता है जो आपके खांसी जुकाम के लिए ही काम करता है, ठीक है। फिर कहता है कि कॉमनली यूज इन एक्सपेक्टोरेंट प्रिपरेशन, जैसे कि कफ सिरप, ठीक है। तो इन चीज़ों को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, अमोनियम क्लोराइड चाहिए, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड का यूज यही सब था। अब आगे आपका आएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तुम पढ़ के आना, ठीक है।